हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर को किस तरीके से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स दिए हुए हैं उनको किस तरीके से आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म 0.3, इसके ऊपर बार लग रहा है। ये कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और इस तरीके से ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को ऐड करना है। तो हम इसको डायरेक्ट, इन तीनों को डायरेक्ट ऐड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर लेंगे और इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो लेट x इक्वल टू, मैंने इसको x के इक्वल माना, इसको y के और इसको z के। तो ये x इक्वल टू कितना हो गया? 0.3 बार। तो हम जो 3 है इसके ऊपर बार लगा, इसका मींस हो गया ये 3 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, जैसे कोई भी अगर सिंगल डिजिट अगर रिपीट होती है तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं उसे 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट होती है तो 100 से। तो अब सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देना है। तो सबट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद आ जाता हमारा 9x 3 और x 1/3। इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आता है y 0.23 बार। 3 के ऊपर क्या हो रहा है? बार, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर डेसिमल के जस्ट बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही। कितनी डिजिट्स है? ओनली एक सिंगल डिजिट है। तो हम इस डिजिट को क्या करेंगे, जीरो के पास, जीरो के इधर लाएंगे। तो इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट को ला रहे हैं इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 10y 2.3 और इसके ऊपर बार, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है। अब सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 y 21, y 7/30। नेक्स्ट आता है, हम इसे मानते हैं z के इक्वल। जब z के इक्वल माना, ये क्या हो गया 3.2। तो हम अगर पॉइंट हटाते हैं सिंगल डिजिट, क्योंकि हमें पता है सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट है, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10। अगर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता तो नीचे आता 100। इस तरीके से इसको सॉल्व करके आया हमारे पास 16/5। अब हमें क्या करना है, जो x y और z तीनों हमारे पास आ गए p अपॉन q की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। जैसे x प्लस y प्लस z, यानी 1/3 प्लस 7/30 प्लस 16/5। अब ये ऐड तुम्हें अपनी नोटबुक में खुद को करना है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी तुम्हें घर पर खुद से सॉल्व करना है। अब आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है कि एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal, that is it cannot be expressed in the form of p upon q where p and q are integer। यानी कि कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो तो क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर। और उसको हम किस में नहीं लिख सकते, p अपॉन q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, जहां पर यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जैसे क्या ले लेते हैं 1.213 2 1 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है बट बार बार कोई भी चीज क्या नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही। 2 1 3 2 1 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बट नॉन रिकरिंग। तो इस तरीके का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। दूसरा आता है √2। तो इस तरीके से √2 भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3 एटसेट्रा, ये सब क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर।
कोई भी अगर प्राइम नंबर जो है वो रूट के अंदर आता है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे अगर 9 है, ये कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये होगा हमारा रेशनल। बट कोई भी अगर प्राइम नंबर किस में आ जाता है, रूट में आ जाता है, तो हम कहेंगे वो इरेशनल नंबर है। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने 24 ले लिया मैंने, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आता है, पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां पर हमारे पास आ गया ये 2 तो जो है वो बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा एक √2 और एक बचा √3। तो ये भी क्या है, ये दोनों कैसे थे, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है जो कि रूट के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। अब जैसे कि रियल नंबर्स हैं, एक तो होता है रेशनल, दूसरा है इरेशनल। तो रेशनल नंबर में हमने पढ़ा है कोई भी नंबर अगर p/q की फॉर्म में आता है तो हम उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। यानी कोई भी नंबर अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में आता है, यहाँ पर p एंड q दोनों कैसे हैं, इंटीजर है। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर मिलता है तो हम कहेंगे वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर होता है, यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर बात आती है इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर में क्या है कि कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिकरिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो तो इरेशनल नंबर होगा, और नंबर जो है वो p/q की फॉर्म में नहीं होता है तो हम कहेंगे उसको इरेशनल। तो रेशनल नंबर में जो प्रॉपर्टीज हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, वो किस तरीके से हैं। अगर हम किसी रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर जैसे अगर हम किसी रेशनल नंबर a/b, ये एक रेशनल नंबर हो गया, एंड c/d, ये भी दूसरा रेशनल नंबर हो गया। अगर हम रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को ऐड करें तो रेशनल नंबर आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा, एंड डिवीजन करने पर भी एक रेशनल नंबर ही आता है। इस तरीके से अगर रेशनल नंबर की बात आए और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो रेशनल का रेशनल के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। अब आते हैं इरेशनल नंबर पर। अब ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, इनको हमको अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टीज क्या आएंगे हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो सबसे पहले जैसे प्रॉपर्टी है, इफ r इज ए रेशनल नंबर, हमने क्या मान लिया, एक r है उसको एक रेशनल नंबर माना, एंड s जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर हम दोनों को क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों को ऐड कराते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा वेयर r इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कोई भी रेशनल नंबर मान लिया, मैंने कोई रेशनल नंबर ले लिया 2, तो रेशनल नंबर हो गया 2, और इरेशनल नंबर यानी r इक्वल टू 2 हो गया, s इक्वल टू ले लिया मैंने √3, तो r प्लस s जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक इरेशनल नंबर मिल गया। इस तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन में किया जाए तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो गया। मल्टीप्लाई भी करें तो 2 इंटू √3 वो भी क्या है, इरेशनल। डिवाइड में करें तो 2/√3 वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आते हैं, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। तो इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव होगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे कोई इरेशनल नंबर है √5, तो इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, -√5। तो √5 भी इरेशनल था और -√5 भी क्या है, इरेशनल। तो किसी भी इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव होगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। जैसे कोई जरूरी नहीं है, जैसे रेशनल में होता था कि हम रेशनल में किसी रेशनल नंबर को ऐड
सब्ट्रैक्ट, डिवीजन या मल्टीप्लाई करते थे तो उस टाइम हमारे पास रेशनल नंबर ही आता था। लेकिन इरेशनल नंबर में ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इरेशनल नंबर ही आए। जैसे एक इरेशनल नंबर ले लिया हमने 2 प्लस √2 और दूसरा इरेशनल नंबर हो गया हमारे पास -√2। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, ये तो मैंने मान लिया a के इक्वल और ये मान लिया मैंने b के इक्वल, तो a प्लस b दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पर आ रहा है हमारे पास 2, क्योंकि ये तो कट जाएंगे तो हमारे पास 2 जो कि क्या है इरेशनल। तो इस तरीके से कोई जरूरी नहीं होता कि अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड किया जाए या सेपरेट किया जाए तो इरेशनल नंबर मिले। इस तरीके से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के अंदर है। अब जैसे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ a and b are two distinct positive rational numbers such that ab is not a perfect square of a rational number, then root ab is an irrational number lying between a and b। तो देखो जब सबसे पहले a और b कैसे हैं, दोनों अलग अलग पॉजिटिव रेशनल नंबर है। जैसे मैंने a को मान लिया, क्या a को मान लिया मैंने 3 और b को मान लिया मैंने 2, तो इस तरीके से दोनों अलग अलग रेशनल नंबर हो गए, a हो गया 3 और b हो गया 2। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि सच दैट ab इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम ab यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या नहीं आता, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता, यानी कि 6 आ रहा है हमारे पास। तो इसका जो रेशनल इसका अगर जो रूट होगा, इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, यानी कि √6 क्या होगा, ये होगा एक इरेशनल वैल्यू। क्या होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी a और b के बीच में आती है, यानी कि ये जो है नंबर 2 और 3 दोनों के बीच में आएगा। इस तरीके से अगर कोई भी नंबर जो है रेशनल नंबर है, अगर उनका प्रोडक्ट किया जाए और कहे क्या नहीं होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो एक रेशनल नंबर होता है जो कि दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आता है। अब जो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हमें चेक करना है नंबर इज एन रेशनल एंड या इरेशनल। तो देखो जैसे सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा 12√2/4, तो हमें इसमें चेक करना है ये नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले देखो 12√2/4 अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3√2। तो हमें पता है किसी रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि ये एक प्रोडक्ट फॉर्म मिल रही है, यानी कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट फॉर्म है वो मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारा कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसमें चेक करें तो सबसे पहले हमें पता है a - b का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये आइडेंटिटी लगाई हमने a² + b² - 2ab। तो a जो है हमारे पास √2 प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2a क्या है √2 एंड b है हमारे पास 1, तो ये हो गया 2 + 1 - 2√2। इस तरीके से आगे हमारे पास 3 - 2√2। तो हमने पढ़ा था कि ये हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर और ये हो गया हमारे पास रेशनल। किसी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर के साथ, यानी कि r - s वाली फॉर्म बन रही है, अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाए या ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।